जय श्री राम। यह कहानी रत्नागिरी की है। वहाँ एक किसान रहते थे रमेश नाम के। रमेश का विवाह करने के लिए उनके माता पिता ने बोला, बेटा अब के फसल अच्छी हुई है कपास की, तो पास के नगर में ही एक दादा दादी रहते हैं, उनकी बेटी बड़ी सुशील है, उनसे विवाह कर देते हैं। रमेश ने बोला माता पिता से, जैसी आपकी इच्छा, आप जैसा ठीक समझो। दादा दादी ने और उनके माता पिता ने जाके रमेश की सगाई तय कर दी, मंगनी तय करके आ गए और एक हफ्ता बाद ही विवाह करके घर ले आए। बहू पूरी तरह से सुशील थी, ठीक थी, गुणवान थी, पर एक बात छुपा दी कि रात के टाइम में दिखाई नहीं देता था। दिन में 6 बजे के बाद उसे दिखना बंद हो जाता था। ये बात उन लड़की के माँ बाप ने छुपाई। विवाह तो होके आ गया। अब उनके माता पिता बोले, हमें ये बात नहीं छुपानी थी, उनको बता देनी थी बेटा के माँ बाप। और रमेश के माँ बाप बहुत गुस्सा हुए। वो बहुत से अच्छी तरह नहीं बोलते थे। बोले, हमारे बेटा की ज़िंदगी ख़राब कर दी, रात में कोई भी काम पड़ जाए तो उसको तो अंधी होकर बैठ देगी 6 बजे के बाद में। रात का काम कौन करेगा, रोटी पानी का। और अपने बेटा से बोली, बेटा हम तुम्हारा दूसरा विवाह करेंगे, ये तो 6 बजे के बाद में अंधी होकर बैठ जाएगी, घर का काम कौन करेगा। रमेश बोला, अब जैसी भी है किस्मत में लिखी हुई है, इसी को रहने दो, बार बार क्यों ब्याह की सोचती हो वहाँ। बोले, नहीं बेटा, तेरी ज़िंदगी ख़राब होते हुए हमें नहीं देखते। 1 साल तक रमेश अपने माता पिता की बात नहीं मानी और वो रोज़ उनसे कहते रहते थे, बहू को धमकाते रहते थे, कैसे अंधी हमारे पल्ले पड़ गई। फिर भी उनके 1 साल बाद बबीता के सुंदर सी कन्या हुई। उसको खूब दिखता था, छोटी सी। और दादा दादी थोड़े से खुश हुए, बोले, हुई तो भी लड़की हुई, कौन सी बड़ी बात है, हमें तो विवाह करना ही होगा। एक दिन रमेश उदास उदास कमरे में गया। बबीता बोली, क्यों उदास हो रहे हो, अगर माता पिता इतना कह रहे हैं तो दूसरा विवाह कर लो। मैं तो वैसे ही 6 बजे के बाद में दिखता नहीं है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। और उसके माता पिता ही लड़ते हुए आए। बोले, क्या पूछ रहा है बहू को बार बार, तेरा विवाह तो करवा के ही रहेंगे। और उसके माता पिता दोनों गए दूसरे गांव में, जाके रिश्ता पक्का करके आ गए। और 15 दिन में ही विवाह की सारी तैयारियां करके दूसरी बहू लाने की तैयारी कर ली। दूसरा ब्याह धूम धड़ाके से करने लगे उनके माँ बाप। दूसरी पत्नी का नाम गीता था। उनके माँ बाप ने बोला, पहली पत्नी से और उनसे दूर रहेंगे तो हम विवाह करेंगे, और नहीं तो नहीं करेंगे। उनके माता पिता ने बोला, वो तो वैसी ही अंधी है, घर में जैसे कोई नौकरानी हो वैसे काम कर लेगी, उससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी बेटी को हम रानी की तरह रखेंगे। और 15 दिन में ही विवाह करके दूसरी बहू लेके आ गए। और गीता खूब सुंदर थी, वो भी अपनी बड़ी दीदी से जाके बोली, क्या चुपचाप बैठी रहती हो, फटाफट रसोई में काम निपटो, 6 बजते ही तुम बहाना बना के अंधी होके एक साइड में बैठ जाओगी। और बबीता 6 बजे से पहली सारा रोटी पानी का काम कर लेती चुपचाप, और फिर अपनी बेटी को भी देखभाल करती, अपने सास ससुर की सेवा करती, गाय का भी गोबर डालती, गाय की सानी करती, घर का सारा काम बबीता कर लेती 6 बजे से पहले। गीता अपना सज धज के आराम से पलंग पे बैठी रहती थी।
रमेश अपने माँ बाप के डर के मारे और दादा दादी के डर के मारे कुछ नहीं बोलता था। चुपचाप जैसा हो रहा था वैसा देखता जा रहा था और अपनी खेती का काम करता रहता था। पहली के बेटे वैसे ही अपनी माँ बाप की बहुत मानते थे। 1 साल बाद ठीक गीता के लड़का हुआ और घर में उनके माँ बाप ने बड़ी खुशी मनाई गई। रमेश के माँ बाप, दादा दादी ने और गांव में पूरे गांव को भोज कराया गया, मिठाइयाँ बांटी गई। और रमेश फिर भी लड़का भी हो गया, फिर भी उदास रहता था कि बबीता की बेकदरी उस पर नहीं देखी जा रही थी। एक दिन गीता की बहन, माँ, पिता मिलने आए और गीता से बोले, पास के गांव में ही मेला लग रहा है, चलो मेला में घूम के आएंगे। वो अपने बेटा को लेके और अपने सास ससुर से पूछा, मैं मेले में घूमने जाऊँ माता जी? के जाओ बेटा जाओ, अच्छी तरह घूम के आओ। बबीता को नहीं बोला कि तू भी जा बेटा। वो चुपचाप मुँह की तरफ देखती रही। मेले में अच्छी तरह घूम रहे हैं। उसकी बहन बोली, दीदी ये जो तेरी सोच है बबीता, क्या तुम्हें चैन से रहने देगी? इसकी बेटी की शादी होगी, कितना दहेज़ लगेगा, वो तो तुम्हारी आधी ज़मीन तो वैसे ही चली जाएगी। मेले में तो खुशी खुशी गई थी और वापस उदास उदास आई और बेड पे बैठ कर सोचने लगी, इस लड़की की वजह से हमारी आधी ज़मीन चली जाएगी इसका विवाह में। और दिमाग में उल्टी सीधी बातें चलने लगी। थोड़ा ही दिन बाद रमेश की चाचा की लड़की का भात लेके जाना था। तो रमेश बोला, मैं गीता भात में जा रहा हूँ और तुम भी चलो। तो बोली, मेरा आज सिर में दर्द है, मैं नहीं जा पाऊँगी, बड़ी वाली को ले जाओ। तो वैसे तो बड़ी वाली को कहीं नहीं ले जाते थे। रमेश ने सोचा चलो आज बेचारी को इसी को जाने का मौका मिला, तो उसने बोला, बबीता तुम चलो, चाचा की लड़की के भात में चलना है और कल तक आ जाएंगे। तो वो अपनी लड़की को ले जाने लगी। बोले, नहीं इसको यहीं छोड़ दो, ये मैं अकेली हूँ यहाँ और ये सब तुम जा रहे हो भात में, उसके माता पिता सब, तो यहाँ मेरे पास कोई तो रहना चाहिए ना। बोले, ये भी ठीक है, तुम छोटी बा के पास रहो और हम सब कल तक आ जाएंगे शाम तक। बबीता को पहली बार ले गए भात में और उनके माता पिता, रमेश, सब चाचा चाची, दादा दादी को भी ले गए। और गीता ने अपनी मौसी का लड़का बुलाया फ़ोन करके। बोले, भाई तू जल्दी आ, तेरी ज़रूरत है हमें, बहुत जल्दी आ। और उसका मौसी का लड़का तुरंत घड़ी आ गया। बोले, भाई रात का टाइम है, ये लड़की सो रही है, इसको दूर जंगल में छोड़िया, नहीं तो इसका विवाह करेंगे, मेरी आधी ज़मीन चली जाएगी मेरे बेटा की। और उसके भाई को पैसे दिए मौसी का लड़का से, उस लड़की को बोरे में बंधवा के और भिजवा दिया। और वो लड़का दूर जंगल में ले गया, जहाँ आसपास में सुनाई ना आए, गांव में बड़े बड़े पेड़ जंगल में, वहाँ बोरा एक बरगद के पेड़ के नीचे रख के आ गया। वो बोली, ये काम हो गया? बोले, हाँ बहन हो गया, अब किसी को बताना मत, नहीं तो मेरा मार पड़ेगी बहुत। उधर से वो सब भात में से लौट के आए तो बोले, सुशीला कहाँ है? बोले, वो तो यहीं खेल रही थी, अब पता नहीं तुम्हारे पीछे पीछे गई, हमें पता नहीं, हमने सोचा तुम्हारे पीछे पीछे चली गई है, और वो तो रात से ही नहीं है, जब से तुम भात में गए थे मैंने सोचा तुम्हारे पीछे पीछे चली गई। और सब रोने लगे, आसपास में ढूंढा, बोले लड़की खो गई। और बबीता रो रो के
बेचारी बेहोश हो गई कि पिता भी रमेश बहुत रोए, तसल्ली दी कि अब क्या करे, परमात्मा की मर्जी यही होगी। कहाँ गई, कैसे कोई ले गया, मार दी, क्या हुआ राम जाने। और लड़की ने, बोरी कमज़ोर थी, अंदर से धीरे धीरे अपने दांतों से बोरी काट काट के और अपने आप को निकाला बाहर। तो अपने आप को निकल गई। चारों तरफ अंधेरा हो रहा, डर लगने लगा उसे, रोने लगी माँ माँ करके। उन जंगल में कोई नहीं। वहाँ एक शिला थी पत्थर की, उस पर जाके बैठ गई। उसी बड़ के पेड़ पे बंदरिया के 4 बच्चे, बंदरिया ने अपने बच्चे दे रखे थे 4 बड़ की जड़ में ऊपर। और बंदरिया वहाँ नहीं थी। उसके बच्चा खाने के लिए एक गीदड़ा दौड़ दौड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा। बच्चे ची ची रोज जोर जोर से चिल्ला रहे और बच्चे बोल रहे मौसी बचाओ, मौसी बचाओ। उसने, लड़की ने, तगड़ी थी, छोटी सी थी, और उसने सूखा एक लकड़ तोड़ा और उस गीदड़ा के पीछे लेके भागी। और गीदड़ा भाग गया और जाके बड़की जड़ में बैठ गई। बच्चे चुपचाप होके बोले, मौसी नीचे क्यों बैठी, ऊपर आ जाओ ना, हमारी माँ आने वाली है, अब तुमने हमारी रक्षा करी, ऊपर आ जाओ तुम भी। वो गीदड़ा अगर वापस आ गया तो मैं खा जाएगा। वो लड़की ऊपर चढ़ गई और 4 बच्चे बंदरिया के। थोड़ी देर में 9 साढ़े 9 बजे अंधेरा होने लगा और बंदरिया कहीं से गोंद तोड़ के, सेंत इकट्ठा करके, गोंद के लड्डू बना के और अपने बच्चों के लिए लेके आई। और बोले, बंदरिया बोली, तुम कौन? बच्चे बोले, ये मौसी बहुत अच्छी है, हमारी रक्षा करी। उनने बोला, बहन तुम्हारा धन्यवाद, मेरे बच्चों की रक्षा करी तुमने। और 2 लड्डू उसको भी दिए गोंद के, अपने बच्चों को खिलाए। और बंदरिया ने बोली, बहन तुम यहाँ जंगल में कैसे, घने जंगल में? बोली, मुझे नहीं पता, मैं तो सो रही थी और आँख खुली तो बोरे में यहाँ पाई हूँ। कैसे कैसे मैंने दांतों से बोरा काटा और बाहर निकली हूँ। उन्होंने बोली, बहन हम श्रद्धा भाव से मंगलवार को बजरंगबली की प्रार्थना करते हैं। हम तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देते हैं, तुमने हमारी बच्चों की रक्षा करी है, कि तुम नंदी नदी के रास्ते निकल जाना और तुम्हें सही रास्ता मिलेगा। सुबह होते ही तुम निकल जाना, रात तो यहाँ काट लो। और बंदरिया ने उनको आशीर्वाद दिया और सुबह हुई और वो लड़की जंगल में से धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। नदी के किनारे किनारे जा रही थी। वहाँ नदी के किनारे 2 हिरनी मिली और उसे बोली, बहन इधर आओ। लड़की डर गई, बोली, मुझे मारेगी, जाने क्या करेगी मेरा। लड़की पहले से डरी हुई थी। हिरनिया ने, दोनों हिरनियाँ उस लड़की को, आगे आगे हिरनिया और पीछे पीछे वो लड़की, और फूलों का साफ ज़्यादा बगीचा सा था उसमें ले गई। और दोनों हिरनी लेके आगे उसी बगीचा की तरफ। तो जंगल में उन्हें देखा कि यहाँ फूलों का बगीचा कैसे है, ये तो कोई चमत्कार हो रहा है। आगे 5 हिरनी और 7 हिरनियाँ इकट्ठी हो गई। अब वो बोली, मुझे अपने घर जाना है। तो 7 हिरनियाँ जैसे बोलने लगी, बोले, जाना घर, तसली मारो, तुम्हारे पर बड़ा खतरा है, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। और 7 हिरनियाँ देखते ही देखते 7 देवियों की तरह बन गई। लड़की हैरान हो गई
कि ये क्या हुआ। उन्हें हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि चिंता मत करो। उनको उन देवियों ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा ऊंचे घर में सुंदर वो सबसे बड़ा जमींदार है, उसके लड़के से तुम्हारी शादी होगी। और इतना उन्हें हीरा मोती का घड़ा भर के दिया, जो पूरा घड़ा चमक चमक कर रहा है। बोले इसे लेके चलो, कहाँ है तुम्हारा गांव, वहीं चलते हैं। और लड़की को लेके सातों गांव की जैसी औरतें बन के और उनके संग पहुंच गई। और रमेश ने देखा जैसे दरवाजा में घुसी, लड़की के सिर पे घड़ा हीरा मोतियों का। और लड़की देख के एकदम रमेश बोला, बेटी तू जिंदा है? तो उनने सातू ने बोला, कैसे बाप हो तुम, तुम्हारी बेटी खो गई, आसपास में तुमने ढूंढा भी नहीं? तो उन्हें हाथ जोड़ के बोला, मैंने बहुत ढूंढा यहाँ आसपास में। तो उनकी माँ आई, उसके सिर पे सातों ने हाथ रखा, एकदम उसे दिखने लग गया, रात की जो उसकी प्रॉब्लम थी वो भी दूर हो गई। और बोली, ये तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं है, ये खुद लक्ष्मी का रूप है लड़की। और ये तुम्हारी जो पत्नी है, जो इसको जंगल में मरवाने के लिए भिजवा लिया अपनी मौसी के लड़का के संग। और सारी बात रमेश के सामने और उनके माता पिता के सामने बताई। रमेश बोला, इतना बड़ा धोखा किया मेरे संग तुमने। बेटी है, जमीन बिकती नहीं बिकती तो कमा के विवाह करता, और तुमने कह दी वो कहाँ गई, किधर गई। और गीता भाग के आई और उन सातों के चरणों में पड़ी। बोला, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूँगी, और मैं अपनी दिल से बेटी मानूंगी। बड़ी जीजी को मैं अपनी बहन की तरह मानूंगी, और कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। और वहीं से देविया ने आशीर्वाद दिया, बोले सुख शांति से रहो। और वो दरवाजा में जाते जाते ही सातों हिरनी गायब हो गई। और रमेश ने हाथ जोड़ के धन्यवाद करा और अपनी बेटी को खुशी से अंदर लिया। और उनका इतना धन आ गया कि वो खुशी से अपनी बेटी का विवाह करेंगे। साल 2 साल बाद उनकी बेटी 18 साल की हो गई, जब उसी नगर से जहाँ उन्हें हिरनी देवियों ने बताया, उसी नगर में उसका रिश्ता जुड़ा। और रमेश ने बड़ी धूम धड़ाके से उसकी शादी करी, खुशी खुशी खूब ध्यान दाज दिया, और अपनी बेटी को सुशीला को विदा किया। जय सिया राम।